मकर संक्रांति के मौके पर इंदौर में होने वाली पतंगबाजी में भी इस बार सियासी नेता ही छाए हुए हैं। यहां अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी के साथ ही राहुल गांधी और अन्ना हजारे की तस्वीरों वाली पतंगे काफी पसंद की जा रही हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एमपी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसे लेकर आज भोपाल में बीजेपी प्रदेश चुनाव अभियान समिति की बैठक हुई, जिसमें चुनावों को लेकर कई अहम फैसले भी लिए गए। बैठक में तय हुआ कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने रखकर ही पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरेगी और ये भी तय किया गया कि लोकसभा चुनावों तक पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होते रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर जिले में रोड शो करेंगे और इसके अलावा शिवराज सरकार के मंत्रियों को भी चुनावों से जुड़ी कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जी मीडिया संवाददाता अतुल पाठक ज्यादा जानकारी इस पर हमें देंगे। अतुल, पूरी तैयारी यहां पर सामने आ चुकी है। कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव इन्हीं के दम पर जीतने की कोशिश। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब 2008 के चुनाव हुए थे तो बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता विधानसभा चुनावों में मिली थी, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव 6 महीने बाद हुए तो कांग्रेस के खाते में 12 सीटें चली गईं। इस बार बीजेपी ये मौका कांग्रेस को नहीं देना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की सफलता का मतलब विधानसभा चुनाव की सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि लोकसभा में भी उतनी ही सफलता मिलेगी और लोगों का समर्थन उसी तादाद में मिलेगा। इसलिए बीजेपी फूक कर कदम रख रही है और कोशिश यही है, ये जो 3 दिन की बैठकों का जो सिलसिला चल रहा है, इसका मकसद एक ही है कि रणनीति इस तरह से तैयार की जाए कि कांग्रेस बीजेपी जिला है, बीजेपी की जो रणनीति उसको भेद नहीं पाए और किसी भी हालत में अपना पुराना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए। यानी बीजेपी की कोशिश ये है कि 29 में से कम 27 सीटें जीत ली है और इसके लिए पूरी चाक चौबंद तैयारियां की जा रही हैं। और आज से ही बीजेपी ने तय कर लिया है कि आज से ही लगातार अब बीजेपी चुनावी मोड में रहेगी और लोकसभा चुनाव तक लगातार कार्यक्रम होते रहेंगे। तो चलिए, लोकसभा चुनाव तक लगातार कार्यक्रम होते रहेंगे। नरेंद्र मोदी के चेहरे को एक बार फिर से कैश करने की कोशिश की जाएगी और शिवराज सिंह जनता में लोकप्रिय हैं। जाहिर सी बात है, कोशिश यही है कि लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी नाम किए जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तरफ रुख करें तो यहां हुई नई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में कुछ तो चौंकाने वाले भी थे, लेकिन कुछ ऐसे भी फैसले थे जिन्हें जनहितकारी फैसला कहा जा सकता है। हालांकि इन फैसलों को जानकार लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में ही देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की हुई अहम बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी मिली और कई ऐसे अहम फैसले हुए जिसे जनहित में अहम माना जा रहा है। शिवराज सिंह अपनी तीसरी पारी की शुरुआत से ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लिहाजा आज जो निर्णय हुए उनमें राज्य बीज एवं खाद निगम की अंश पूंजी 15 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ करने, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन करने, बीओटी योजना के तहत टीकमगढ़ ओरछा मार्ग के निर्माण करने, बिजली फीडर सेपरेशन स्कीम की गारंटी 1 साल के लिए बढ़ाने, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 6 पद की स्वीकृति करने, आगरा मालवा जिले में निर्वाचन अधिकारी, अकाउंटेंट, क्लर्क के पद को सृजित करने और व्यापार संवर्धन मंडल के गठन करने संबंधी फैसले लिए गए। यानी बीज एवं खाद निगम की पूंजी बढ़ाकर कैबिनेट ने जहां निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति का सपना साकार करने की कोशिश की है, वहीं बिजली फीडर सेपरेशन स्कीम की गारंटी बढ़ाकर बिजली वितरण कंपनी को राहत दी है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स के 6 पद की स्वीकृति के साथ जीआईएस लैब की स्थापना संबंधी परियोजना को शक्ति मिली है। अतुल विनोद पाठक, जी मीडिया, भोपाल। और मध्य प्रदेश में एक भी शराब दुकान न खोलने देने के फैसले के बाद भी प्रदेश सरकार ने शराब विरोधियों को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल सरकार ने शराब की दुकान खोलने पर तो प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन देसी शराब की दुकान में विदेशी शराब की बिक्री को हरी झंडी दे दी है। ऐसे में 2001 में की गई मानवाधिकार आयोग की सिफारिश को भी यहां धक्का लगा है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी कराने वालों को एक तगड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है कैबिनेट की बैठक में हुए उस फैसले ने जिसमें एक भी शराब दुकान ना खुलने देने का दावा किया गया है। दरअसल फैसले से झटका इसलिए लगा है क्योंकि कैबिनेट ने शराब दुकान खोलने पर तो पाबंदी लगा दी, लेकिन देशी शराब की दुकानों पर अंग्रेजी शराब बेचने की अनुमति दे दी, जिससे साफ है कि सरकार की मंशा
विदेशी शराब की बिक्री को बढ़ाने की है। देखिए, चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस प्रदेश की जनता से ये वादा किया था कि हम अंग्रेजी शराब की नई दुकानें नहीं खोलेंगे और इस तरह हम इसका रेवेन्यू जो शराब से पैदा होता है उसको ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, हम दूसरा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। लेकिन अपनी बात को ही क्रॉस करते हुए आज शिवराज सिंह जी ने कहा है कि देसी शराब की दुकानों पे हम अंग्रेजी शराब भी बेचेंगे। देसी शराब की तो पूरे प्रदेश में अंग्रेजी शराब से कम 10 गुना ज्यादा दुकानें हैं। अब उन 10 गुना जानों पर ज्यादा शराब विक्रय होगी, ज्यादा लोग शराब पियेंगे, ज्यादा झगड़े होंगे, ज्यादा इंतजाम करना पड़ेंगे। तो ये खुद अपनी बात से पलटे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 937 विदेशी शराब दुकानें हैं, जबकि 2748 देशी शराब की दुकानें, यानी पिछले दरवाजे से करीब 1800 जगह विदेशी शराब भी बेची जा सकेगी। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग गरीब बस्तियों और गुजरात की सीमा पर शराब के बढ़ते कारोबार से चिंतित है, लिहाजा इन दुकानों को बंद करने की सिफारिश भी की गई, लेकिन सिफारिश ठंडे बस्ते में डाल दी गई। सरकार के इस रुख के बाद आयोग हाई कोर्ट में दस्तक दे रहा है, लिहाजा सरकार ने ये चौंकाने वाला फैसला लिया। इसमें नई दुकानों पर तो प्रतिबंध है, लेकिन देशी शराब की दुकानों पर बिक्री बढ़ाने के लिए विदेशी शराब की बिक्री को अनुमति दे दी। आबकारी संशोधन विधेयक और 2014 और 15 की प्रस्तावित आबकारी नीति का भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दरअसल मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने 27 सितंबर 2011 को सरकार से सिफारिश की थी कि ऐसी जगह चल रही शराब दुकानों को बंद किया जाए जहां घनी आबादी, स्कूल, पूजा अर्चना की जगह, संकीर्ण रास्ते हों, ताकि महिलाओं का आना जाना प्रभावित न हो, साथ ही बच्चों के संस्कार पर भी प्रभाव न पड़े। लिहाजा सरकार ने दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन शराब से मिलने वाले तगड़े राजस्व को बढ़ाने के लिए एक नया फैसला ले लिया गया। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में शराब की दुकानों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिस पर सरकार के फैसले ने तो रोक लगा दी, लेकिन मानवाधिकार आयोग की सिफारिश नहीं मानी। यानी अब भी उन जगहों पर शराब की दुकानें बेलगाम शराब बेच रही हैं, जहां समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतुल विनोद पाठक, जी मीडिया, भोपाल। और विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस के दिग्गज आपस में ही भिड़ गए थे, तो अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए घमासान साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक कुर्सी पर दो दावेदार हैं, दोनों दावेदारों के पीछे कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं। एक खुलेआम अपनी जीत का दावा कर रहा है, तो दूसरा 10 जनपद के चक्कर काट रहा है। तस्वीर देख ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने विधानसभा में मिली हार से कोई सबक नहीं लिया। एक अदद कुर्सी के लिए खिंच गई है तलवार। इस तरह की सार्वजनिक बयानबाजी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम 31 विधायक मेरे साथ हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जिनको की अधिकृत किया है। मैं तो यहीं बैठा हूं क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं। ये बयानबाजी मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस में सिर्फ पिटौवल का नतीजा है। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक गहमागहमी चल रही है। नजरें 10 जनपद के फैसले पर टिकी हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सार्वजनिक बयानों के वार से गुटबाजी की तस्वीर खींच रहे हैं। क्योंकि कुछ समाचार पत्रों ने और कुछ चैनल ने मेरे तरफ 19 विधायक और अजय सिंह की तरफ 35 विधायक, अजय सिंह ने उनको फीड किया और उन्होंने मेरे से बिना पूछे ये फ्लैश कर दिया। इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा आपकी कम से कम 31 विधायक मेरे साथ हैं। कालूखेड़ा के बयानों से लग रहा है कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हथियाने के लिए पूरी घेराबंदी कर ली है। कालूखेड़ा की प्लानिंग और सार्वजनिक बयानबाजी से तिलमिलाए अजय सिंह ने सीधे दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी। अजय सिंह सोनिया और राहुल से मिलकर अपने नाम पर मोहर लगवाने की जुगत में है। वहीं महेंद्र सिंह कालूखेड़ा खुद को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि अजय सिंह के दिल्ली में कोई लॉबिंग कर रहे हैं? क्या वजह क्या है? जरूर कर रहे होंगे, उनको करना भी चाहिए। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहीं बैठा हूँ क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कांग्रेस में गुटबाजी नई बात नहीं है, लेकिन करारी हार के बाद लगने लगा था कि पार्टी इससे सबक लेगी। लेकिन रविवार रात को ही बीच सड़क पर गुटबाजी के सुर गूंजने लगे। गुटबाजी का ही नतीजा रहा कि दो केंद्रीय पर्यवेक्षक लंबी बैठक के बाद भी नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पाए और फैसला सोनिया राहुल पर छोड़ दिया। हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक महोदय ने, दोनों लोगों ने एक एक विधायक से उनकी राय भी जानी और अब
केंद्रीय लीडरशिप है, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जिनको कि अधिकृत किया है विधायक दल ने, उनसे विचार विमर्श करके संपूर्णता में यहाँ पर पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। कब तक क्या होगा सर ये? बहुत जल्दी। एक तरफ तो फैसला सोनिया राहुल पर छोड़ा गया, लेकिन दूसरी तरफ गुटबाजी तेज हो गई। अजय सिंह के समर्थक नारे लगाने लगे तो कालूखेड़ा के समर्थन में भी आवाज उठने लगी। देखिए, महेंद्र सिंह कालूखेड़ा सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, कई दफे विधायक रह चुके हैं और अभी जितने विधायक हैं उनमें बहुत वरिष्ठ हैं जो होड़ में शामिल हैं। उनकी बहुत नैसर्गिक दावेदारी है। अर्जुन सिंह जी ने महेंद्र सिंह जी को बनाने में भी उतना ही योगदान दिया है। ऐसी स्थिति में ऐसे स्टेटमेंट बहुत अच्छी स्थिति नहीं दर्शाते हैं, पूरी तरीके से घातक है। ये जितना नुकसान करना था कर चुके, खुद तो सुरक्षित स्थान पर चले गए हमारी एक सीट को खराब करके। गुटबाजी का ही नतीजा रहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर भी बटी रह गई। इसी गुटबाजी से सत्ता की बाजी हाथ से निकल गई, लेकिन कांग्रेस नेता हैं कि सुधरने को तैयार नहीं। 2014 का चुनाव सामने है, लेकिन नेता अपने बयानों से एक दूसरे के सियासी कवच को छेदने में लगे हैं। गौरव शर्मा के साथ कौशल कुमार कमल, जी मीडिया, भोपाल। और हाल ही में कांग्रेस पार्टी से निष्कासित पीसीसी चीफ कांतिलाल भूरिया की भतीजी कलावती भूरिया ने पार्टी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। कलावती भूरिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अपमान करने का आरोप लगाया। वो मानहानि का दावा ठोकने तक की बात कह रही हैं। मानहानि का हम तो कह रहे कि कम से कम हम जैसी महिला हम संघर्ष कर रही इतने वर्षों से और हमारी पहचान नहीं करी पार्टी ने, तो हम बाहर हो गए। तो उसके बाद बार बार मेरा अपमान किया जा रहा है ना ये तो, और मेरा आरोप है ज्योतिराज सिंधिया सब करवा रहा है। ये एक आदिवासी महिलाओं का कितना बड़ा अपमान है। मैं दावा ठोकूंगी सिंधिया जी के ऊपर ठोकूंगी, क्योंकि सिंधिया जी ने सबसे बड़ा अपमान सिंधिया जी ने करा इस झाबा जिले और मेरे को, मुझ जैसी महिलाओं को, इसलिए दावा ठोकूंगी तो सिंधिया के ऊपर दावा ठोकूंगी। और छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के पहले दिन एक तरफ विधायकों ने शपथ ली और विधानसभा अध्यक्ष का चयन हुआ, तो दूसरी तरफ पक्ष और विपक्ष का टकराव भी साफ देखने को मिला। पहले दिन के तेवर से साफ संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की निगाहें आगामी लोकसभा चुनाव पर है और खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश है। सदन में भी पूरे जोर शोर से ये तस्वीर दिखाई दी। विधानसभा सत्र के पहले दिन से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर दिखने लगे हैं। सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सभी विधायकों से सहयोग की उम्मीद जाहिर की और वादा किया कि छत्तीसगढ़ को देश के विकसित राज्यों की सूची में शामिल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर्वसम्मति से गौरीशंकर अग्रवाल जी को विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई। एक स्वस्थ परंपरा और इस परंपरा में अध्यक्ष के निर्वाचन संपन्न हुआ। मैंने सभी नए निर्वाचित सदस्यों को शुभकामना दी, बधाई दी और आने वाले समय में हम बेहतर इस विधानसभा की परंपरा को आगे बढ़ाएं। इसके लिए सभी सदस्यों ने एक दूसरे को शुभकामना दी। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने साफ किया कि सदन में कांग्रेस सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सच्चाई वो नहीं है जो अवार्ड सेरेमनी या सरकारी घोषणाओं में दिखती है। इसकी सच्चाई जनता की परेशानियों में जाहिर होती है। नंबर वन इसमें, नंबर वन इसमें, नंबर वन इसमें, लेकिन सच्चाइयां छत्तीसगढ़ की वही है कि जो एक पीडब्ल्यूडी की सड़क 6 महीने नहीं हुए बने और उखड़ी हुई है। लोग आंदोलन में बैठे हैं, प्रशासन उनको आश्वासन देता है, ग्रामीण जनों को आश्वासन देता है कि 15 दिनों के अंदर आप लोगों की बातों का निपटारा हो जाएगा, और छुट्टियों में चला जाता है और उनको सुनने के लिए उनके पास समय नहीं रहता। ये छत्तीसगढ़ की जो सच्चाई है ये सदन में भी उठेगी, सदन में भी गूंजेगी। जाहिर है ऐसे में नए विधानसभा अध्यक्ष के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन बिना किसी विरोध के अध्यक्ष चुने गए गौरीशंकर अग्रवाल का कहना है कि वो बिना किसी तरह का भेदभाव किए अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करेंगे। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को और छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो इस सदन ने परंपराएं स्थापित की है, जो इसका गौरव अभी तक सदन का बनाए रखा है, उसमें किसी प्रकार से कमी नहीं आने दी जाएगी, बल्कि उसको और बढ़ाया जाएगा आगे। इतना तो तय है कि छत्तीसगढ़ की चौथी विधानसभा कई मायनों में अलग होगी।
एक तरफ मजबूत विपक्ष है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पर तीसरी बार खुद को साबित करने का दबाव। इसके अलावा 3-4 महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की जमीन भी इसी सदन में तैयार होगी। कुल मिलाकर सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जल्द हाजिर होते हैं। प्रायोजक है Can't Stop Smiling when you book cheapest tickets at easemytrip.com। खो जाएं उन चेहरों में जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल। जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठे कदम। दोहराएं खूबसूरत यादें हर रविवार रात 9:30 बजे। नजरों को हम सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत समारोह 2014। आइए और देखिए छत्तीसगढ़ की धरोहर सिरपुर में कला और संस्कृति का अद्भुत संगम। देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों एवं संगीतज्ञों की शानदार प्रस्तुति। 4 से 6 जनवरी तक लक्ष्मण मंदिर प्रांगण सिरपुर में। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल। फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, सॉफ्ट जैम, लाइफ में लाए मजा। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D28 असली HD जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। अपने प्रदेश, अपने गढ़ की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपना प्रदेश, अपना देश। और आइए अब बात करते हैं देवास के एक पति की, जिसे अपनी गृहस्थी बचाने के लिए कर्ज लेकर घर में शौचालय का निर्माण करवाना पड़ा। क्या है पूरा मामला, आइए देखिए। बात महज एक आदर्श शौचालय की थी। पति ने गंभीरता से नहीं लिया, नौबत गृहस्थी उजड़ने तक की आ गई। पति से बार बार कहने के बाद जब बात बनी नहीं तो तंग आकर बीवी मायके चली गई। 2 साल इंतजार किया, इसके बाद भी मामला जस का तस रहा। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उससे खुले में। लिहाजा पत्नी ने कोर्ट में पति पर गुजारा भत्ता देने की अर्जी डाल दी। 3-4 साल से इनके बीच में विवाद गहरा गया क्योंकि उसके ससुराल में कोई पिया के घर में कोई शौचालय नहीं था। तो न्यायालय द्वारा ये निर्देश दिया गया कि उसका पति देवकरण शौचालय का निर्माण करे और शौचालय का निर्माण मुकम्मल होने पर सविता ने कहा कि मैं ससुराल चली जाऊंगी। बंद करो, निपट गया भैया। दरअसल सविता जब ससुराल पहुंची तो उसे घर में शौचालय न होने ने सबसे ज्यादा परेशान किया। ये जानना शर्मिंदगी भरा था कि शौच के लिए बाहर जाना होगा। लेटरिन बाथरूम नहीं थी, मैं दूर जाती हूँ और वो मेरे साथ काम में नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए वो मेरे से विवाद करते हैं। इसलिए मुझे यहाँ 2 साल के लिए छोड़ गए मेरे मायके में। मैं मेरे बाप का यहाँ पालन पोषण करती हूँ। उसके बाद मैंने बागड़ी केस लगाया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है मेरी मांग है कि वो लेटरिन बाथरूम बना ले, तो मैं चली जाऊंगी। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। सविता ने घर में शौचालय की मांग की, विवाद बढ़ा और सविता मायके चली गई। अब 2 साल बाद कोर्ट ने सुलह कराई। कोर्ट ने सविता के पति देवकरण को घर में शौचालय बनवाने की ताकीद की
और 10 जनवरी तक का समय भी दिया। इस सब के बीच सवाल ये भी उठा कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार की मर्यादा योजना है कहाँ? खुले में ही जाना पड़ेगा। बहू, फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। जिसके तहत शौचालय बनवाने के लिए करीब 9,500 रुपए दिए जाते हैं। अब उसके पास आगे पैसा है नहीं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता, अपना जीवन कहाँ से बनवाए, कैसे बनवाएगा? तो ये तो शासन को ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी ये परेशानियां हैं उसको स्वच्छता अभियान के तहत बनवाई जाए इलेक्ट्रिक। आपने जैसा बताया उसमें कर्जा वर्जा करके कर्जा लिया, उसने बरोबर कर्जा लिया, कर्जा करके बना रहा अपना हम पूरा। अब क्या होगा आगे? ये आगामी 10 तारीख लगी, उसमें दोनों को न्यायालय से माननीय न्यायाधीश ने आदेश किया कि दोनों को न्यायालय से भेजेंगे साथ। ये सविता की जिद नहीं थी बल्कि सम्मान की लड़ाई थी। लड़ाई में जीत हुई और देवकरण का घर भी टूटने से बच गया। मर्यादा योजना का पता नहीं, देवकरण को कर्ज लेकर घर में शौचालय बनवाना। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बन। क्या आपकी पत्नी जो है कोर्ट में गई थी? हाँ गई थी। क्या क्या कारण था? तो इसके शौचालय के लिए कि नहीं, इसके लिए मैं शौचालय बनेगा जब ससुराल जाऊंगा। अभी तो उसमें रिया साहब अभी सीट उट करी है ना, उसका प्लेट वाला गेट उठ रिया है। क्या लगाना बाकी रह गया? अभी टाइल से पलिस्तर दरवाजा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि शौचालय यदि पहले होता तो हाँ बच्चे आपके नहीं जाते? हाँ नहीं जाते, शौचालय होते। देर आयत दुरुस्त आयत की तर्ज पर पूरी कहानी अब सुखद अंत की ओर है। सविता की शर्त पूरी हो चुकी है, देवकरण को भी तसल्ली है। कर्ज का क्या है, वो तो पड़ जाएगा। परिवार टूटा तो वो कहाँ जाएगा? लेकिन सवाल सरकार से भी है, योजनाएं क्या महज कागजों पर दिखाने के लिए है या फिर वाकई इसका लाभ देने की नियत भी है? नहीं। सौरभ सचार, जी मीडिया, देवास। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे देखिए एंटरटेनमेंट स्पेशल। भागते भागते न थकने वाले शहरों में बहुत शोर है। इस शोर के बीच अब सुनी जाएगी आपकी आवाज, आपकी परेशानी, ताकि बदलते वक्त के साथ बदल सके प्रदेश के हालात, आपके हालात। 10 रीजन 10 खबरें, रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। प्रायोजक है CRI पंप्स, पंपिंग ट्रस्ट वर्ल्डवाइड और TVS जुपिटर। सन एंड सन ज्वेलर्स लाए हैं बड़ा ऑफर, बड़ी खुशियाँ सीजन 5, जहां प्रत्येक 10,000 के आभूषणों की खरीदी पर आप पाएंगे लाखों के उपहार जीतने का मौका। सन एंड सन ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी पहचान। पेट्रोल आपके रास्ते की रुकावट न बन जाए। ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ TVS स्पोर्ट 87.7 kmpl का बेजोड़ माइलेज। मेरा नाम रमन गुप्ता है, मेरी उम्र 24 साल है। मेरी मोबाइल की शॉप है। 5 महीने पहले TVS स्पोर्ट खरीदी थी। मैं इस बाइक को लेकर बहुत खुश हूँ। ये बाइक मेरे लिए या मेरे घर के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। पेट्रोल के दाम चाहे कितने ही बढ़ जाएं, मेरे बजट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत के सभी यूथ को ये संदेश देना चाहूंगा कि अगर उन्हें बाइक खरीदनी है तो वो सिर्फ TVS स्पोर्ट ही खरीदें। आई लव TVS स्पोर्ट क्योंकि ये सबसे स्टाइलिश, सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली और यूथ के बजट में आने वाली बाइक है। अब इंप्रेशन जमाओ। जंगल के जीवन का अनदेखा सच। जलधार को लगी किसकी नजर? जमीन पर क्यों छिड़ी है जंग? आपकी विरासत के हैं ये रंग। जल, जंगल, जमीन, शुक्रवार रात 9:30 बजे। प्रायोजक हैं विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D28 असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। कहीं सियासी सरगर्मी तो कहीं विकास की लड़खड़ाती रफ्तार, कहीं आम रास्तों की हलचल तो कहीं आम आदमी के सरोकार। सभ्यता, खेल, व्यापार या कला जगत से खबरें सिर्फ मध्य प्रदेश से। देखिए MP स्पेशल रोज सुबह 7 बजे और शाम 5 बजे।
सांची यानी सांचा, पत्थरों का ढांचा। करीब 25 स्मारकों, 3 स्तूपों और कई मंदिरों का गढ़ है सांची। अपने स्तूपों के लिए मशहूर सांची भोपाल से 46 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची को बेशक 1989 में ही यूनेस्को ने विश्व की धरोहरों में शुमार किया हो, लेकिन इसका इतिहास सदियों पुराना है। 3री सदी से 12वीं सदी के बीच बने कई बौद्ध स्मारकों को खुद में समाये सांची एक महान तीर्थ स्थल रहा है। स्तूप का अर्ध गोलाकार केंद्र बुद्ध के स्मृति चिन्हों पर बना है, जिस पर छत्र सुशोभित है। भारत में पत्थर की बनी पहली संरचना के तौर पर खड़े सांची के स्तूप को पहली बार सम्राट अशोक ने अधिग्रहित किया था। इस स्तूप का निर्माण कार्य सम्राट अशोक की पत्नी साम्राज्ञी विदिशा देवी की देखरेख में हुआ। सांची न सिर्फ साम्राज्ञी विदिशा का जन्मस्थल है, बल्कि यहीं अशोक और विदिशा की शादी भी हुई थी। बहुत जल्दी स्तूपों की नगरी सांची गवाह बनेगी यहाँ बनने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट एंड इंडिक स्टडीज की, जिसे मध्य प्रदेश सरकार श्रीलंका और भूटान सरकार की मदद से बनवा रही है। नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आज हम बात करेंगे सलमान खान की रियल लाइफ दरियादिली की, साथ ही बताएंगे कि कैसे बने सलमान इंटरनेट पर मोस्ट वांटेड, और आपको दिखाएंगे सलमान के गरबा की झलक भी। सलमान खान के दरियादिली के किस्से आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन इस बार सलमान ने किया है कुछ खास जो इन्हें बनाता है सभी स्टार्स में सबसे अलग, सबसे जुदा। सलमान ने फिल्म के प्रमोशन के पैसे को चैरिटी के नाम करने का फैसला किया। यही नहीं, 100 करोड़ की कमाई की चिंता न करते हुए फिल्म के टिकट की कीमत न बढ़ाने का भी फैसला कर उन्होंने एक बार फिर अपने फैंस का दिल जीत लिया। प्रमोशन का नया फंडा। सलमान अपनी आने वाली फिल्म जय हो को ज्यादा प्रमोट नहीं करने का मन बना चुके हैं। यही वजह है कि सलमान खान ने अपनी फिल्म के प्रमोशन का बजट घटा दिया है। खबर है कि सलमान की फिल्म जय हो के प्रमोशन के लिए लगभग 16 करोड़ की रकम फाइनल की गई थी, जिसे अब घटा दिया गया है। चैरिटी के नाम हुआ प्रमोशन का पैसा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है, तो आप थैंक यू मत कहिए, इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप। ऐसे लोगों की मौत उनका सर काटने से नहीं, बल्कि सर। सलमान अपनी फिल्म के प्रमोशन अमाउंट को अब चैरिटी के लिए देने का मन बना चुके हैं। प्रोडक्शन हाउस से जुड़े लोगों ने भी ये बात मानी है कि प्रमोशन के बजट को अब 16 करोड़ से 6 करोड़ कर दिया गया है। और बाकी रकम गरीबों में बांटने के लिए सलमान ने सिफारिश की है। दरअसल सलमान खान का मानना है कि फिल्म का प्रमोशन बॉक्स ऑफिस पर हिट की गारंटी नहीं होता। हाल ही में रिलीज धूम 3 के स्टार्स भी फिल्म के प्रमोशन से काफी दूर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि धूम अपने आप में एक ब्रांड है और ब्रांड को प्रमोशन की जरूरत नहीं होती। और इस बात को एक बार फिर सही साबित करने की तैयारी कर ली है सलमान ने।
फिल्म जय हो की सबसे बड़ी यूएसपी है सलमान खान, जो अपने आप में एक ब्रांड है। और सलमान जानते हैं कि उनके फैंस बिना किसी प्रमोशन के भी अपने स्टार की फिल्म नहीं छोड़ेंगे।